बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि नमाज के दौरान अक्सर हमारे जहन में गंदे ख्यालात क्यों आते हैं और ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है। निहायत मालूमाती वीडियो है, दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बायोलॉजी यानी इल्मे हयातियात के मुताबिक हमारा जिस्म दो मकासद के लिए बना है। पहला है बका, जबकि दूसरा है जिनसी अमल के जरिए से एक नए जानदार को जन्म देना। ये दोनों चीजें ही हमारे पैदा होने से लेकर हमारी मौत तक हमारे सिस्टम में रहती हैं, जिसे बदलना नामुमकिन है। लेकिन इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि बका यानी सर्वाइवल हमारी मजबूरी है और अफजाइश नस्ल यानी प्रोक्रिएशन का ताल्लुक हमारी ख्वाहिश पर है। इंसान कुछ खाने पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन यकीनन जिनसी ताल्लुकात कायम किए बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है। प्यारे नाजरीन, हर तंदुरुस्त आदमी के दिमाग में जिनसी ख्यालात का आना एक फितरी और आम बात है और ऐसा तकरीबन हर किसी के साथ होता है। लेकिन हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर हमारे जहन में गंदे जिनसी ख्यालात आते हैं तो हम इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हैं। लेकिन मेडिकल की एक रिसर्च के मुताबिक ये हमारे जिस्म के साथ जुड़ी एक चीज है जिसे हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बुरी बातों को हम बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग अब ये सवाल करेंगे कि अगर ये ख्यालात फितरी हैं और हमारी सोचों का एक लाजमी हिस्सा हैं, तो फिर इन्हें कंट्रोल क्यों करें और इन ख्यालात को आने देने में क्या बुराई है। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि इन ख्यालात के आने में बुराई है, जिस्मानी तौर पर भी और नफ्सियाती तौर पर भी, क्योंकि हम इन्हें महज ख्यालात समझकर इग्नोर करते हैं। लेकिन जब ये ख्यालात किसी इंसान के दिमाग पर हावी हो जाते हैं तो उस इंसान को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर कर देते हैं जिसमें उस इंसान का नुकसान होता है, या फिर ये ख्यालात हमें कोई ऐसा काम करने से भी रोकते हैं जिससे हमारा फायदा होता है। यकीनन ऐसे ख्यालात हमें जहनी और जिस्मानी तौर पर मुंतशिर करके हमारी जिंदगी में कई तरह की मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये जिनसी और गंदे ख्यालात बाज औकात एक इंसान को तबाह करके रख देते हैं। और यही ख्यालात जब नमाज जैसी पाक इबादत के दौरान आने लगे तो तब क्या होता है। प्यारे नाज़रीन, आपके दिमाग में जो ख्यालात आते हैं उमूमन उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इन ख्यालात के बायस आप जो काम करने वाले होते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वो बेचैन होने लगता है और मुसलसल खाना ना मिलने पर वो मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन जिनसी ख्यालात के आने पर अगर आप खुद को कुछ देर के लिए छोड़ देते हो और कोई एक्शन नहीं लेते तो ये खुद ब खुद ही हमारी सोचों से खत्म हो जाते हैं और हम अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ जाते हैं। लेकिन यकीनन ऐसा करना आसान काम नहीं, और वो भी ऐसे मुआशरों में जहाँ हमें हर जगह पर ऐसा मवाद देखने को मिल रहा है जो हमारे इन जिनसी ख्यालात को हमारे नफ्स पर हावी कर देता है, और नतीजे के तौर पर हम ऐसे काम कर जाते हैं कि जिसके बाद सिवाय दुख और पछतावे के और कुछ हासिल नहीं होता। और नफ्स की यही कमजोरी हमें जहनी और जिस्मानी दोनों तरह से लाचार और कमजोर बना देती है, जो एक इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया बन जाता है। जान लीजिए कि ये असल में वो ख्यालात होते हैं कि जिन्हें वसवसे कहा जाता है, और वसवसों की बीमारी में मुब्तला बहुत से लोग दिखाई देते हैं जो सोते वक्त, घर से बाहर जाते और वापस आते वक्त और खाने पीने के औकात में इन चीजों का ख्याल नहीं रखते जिनके बारे में हमें दीन ने सिखाया। इसी तरह से उनका नफ्स उन पर मजीद हावी हो जाता है। शैतान इंसान को बुरे ख्यालात और तसव्वुरात में जकड़ देता है ताकि इंसान ज्यादा से ज्यादा जहनी तनाव का शिकार हो और तकलीफ में रहे। वसवसे इंसानी जहन में शैतानी ख्यालात रखने वालों की तरफ से आते हैं, यानी जितना आप शैतानी कामों के बारे में सोचेंगे उतना आपका जहन उन्हीं वसवसों में उलझा रहेगा। फिर चाहे आप नमाज जैसी पाक इबादत के लिए ही क्यों ना खड़े हों, जैसा कि कुरान मजीद की सूरह नास में जिन्नों और इंसानों के वसवसों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगी गई है। यानी वसवसे इंसान के दिमाग में शैतानी सरगोशी है और इन पर बाज औकात इंसान का काबू पाना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। और बाज मर्तबा ऐसा भी देखने में आता है कि इंसान को ऐसी हस्तियों के बारे में वसवसे आते हैं जिनके बारे में बुरा सोचने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे वसवसे जिनको काबू ना पाने की सूरत में
बाज औकात कई लोग खुदकुशी तक चले जाते हैं। इसके मरीज किस ज़हनी अज़ियत से गुजरते हैं, ये सिर्फ वही बता सकता है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कुछ लोग आए और उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम अपने दिलों में ऐसे वसवसे पाते हैं जिनको बयान करना बहुत मुश्किल है। हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर ऐसे वसवसे पैदा हों और हम इनको बयान करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इसे बयान करने से नागवारी तुमने अपने दिल में पाली है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो आयन ईमान है, यानी इस बात को जबान पर ना लाने की ताकत तुम्हारे दिलों में ईमान की अलामत है। प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए कि जो भी बुरा ख्याल आपके दिल में आए और आपने उस पर अमल ना किया हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर देता है। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत की उन गलतियों को माफ किया है जिनका सिर्फ दिल में वसवसा गुजरे या दिल में इसको करने की ख्वाहिश पैदा हो मगर उसके मुताबिक अमल ना हो और ना बात की हो, और इसी तरह से उन कामों से भी उसे माफ कर दिया जिस पर वो मजबूर कर दिए जाएं। लिहाजा वसवसे मस्जिद और नमाज के दौरान भी आते हैं और दौरान नमाज इंसान को नमाज की रकातों के बारे में भुला देते हैं या इंसान के जहन में बातें डालते हैं कि वो फलां काम भी करना है और ये काम भी करना है। और कई बार तो नमाज के दौरान ही कई लोगों के जहनों में कई तरह के गंदे ख्यालात भी आते हैं। लिहाजा इन वसवसों से खुद को बचाने का एक बेहतरीन अमल ये है कि आप वसवसों से खुद को मुकम्मल तौर पर किसी दूसरी जानी मसरूफ कर दें, चाहे दिल में कुछ भी ख्याल आता है, क्योंकि जब इंसान वसवसों की जानिब तवज्जो नहीं करता तो इन वसवसों को जहन में कदम जमाने का मौका नहीं मिलता, बल्कि कुछ ही देर में वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इन वसवसों के पीछे लग जाए और इन पर अमल करने लगे तो ये इंसान को पागल बना देते हैं। लिहाजा नमाज में खड़े होकर एक एक लफ्ज की जानिब तवज्जो देनी चाहिए, जिससे हमारा जहन इन अल्फाज की तरफ हो जाएगा और हम ना कोई रकात भूल सकेंगे और ना ही कोई और ख्याल हमारे जहन में आएगा। ये भी जान लीजिए कि ये पहली बार में नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप मुसलसल यही अमल दोहराएंगे तो ये वसवसे खुद ही आपके जहन से खत्म हो जाएंगे। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में खुद को ऐसी चीजों को देखने से रोकें जो चीजें आपके जहन के अंदर ऐसे गलीज ख्यालात को जन्म देती हैं जो आगे जाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, इन वसवसों से छुटकारा हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि कुरान पाक की तिलावत करते वक्त आयात का तर्जुमा भी साथ साथ पढ़ा करें और गौर व फिक्र किया करें। जो ही कोई बुरा ख्याल दिल में आए तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला से शैतान मरदूद के शर से पनाह मांगा करें। फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी करें, कसरत के साथ तौबा व इस्तग़फ़ार करें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, नेक लोगों की सोहबत और मजलिस में बैठा करें, अपने आप को किसी न किसी काम में मशगूल रखें और फारिग हरगिज ना बैठा करें। यही काम आपके जहन को पाक करके आपको अपने मकसद के करीब पहुंचा देगा। यकीन नहीं आता तो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर तो देखें कि आपका जहन कितना पुरसुकून हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।